एक बात ज़रूर है कि जो भी चीज़ हमें अचीव नहीं होती है तो हम एक चीज़ कह देते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। ये बहुत मुश्किल था और इम्पॉसिबल ही था कि हमें अचीव ना हुआ और हमने क्विट कर लिया। ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। जो फेल होते हैं उसमें से भी कुछ वापस से कोशिश करते हैं और कुछ कह देते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो इम्पॉसिबल था नहीं, उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से सेटअप कर दिया कि वो उन चीज़ों को इम्पॉसिबल समझने लग गए। कुछ स्टूडेंट जो सेकंड अटेम्प्ट देंगे उसमें से बहुत सारे पास हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तो इम्पॉसिबल था नहीं, इम्पॉसिबल एक इमेजिनेशन थी, एक इल्यूजन था जो उन स्टूडेंट ने अपने सामने क्रिएट किया, अपने सामने डेवलप किया कि अगर ये चीज़ें मुश्किल है तो मैं क्विट कर लूँगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, अब तो ये हासिल ही नहीं हो सकती। लेकिन कुछ बच्चों ने अपनी इमेजिनेशंस की पावर को सामने रखा, अपनी पॉजिटिविटी को सामने रखा और उन्होंने उन चीज़ों को अचीव किया। तो कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती है। ये सब माइंड का, अपनी माइंड का एक गेम है, माइंड सेटअप है कि हम उन चीज़ों को इम्पॉसिबल कहना शुरू कर देते हैं। अब इस इम्पॉसिबल में भी एक मैजिक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। तो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे चेंज करना है, तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि ठीक है, हमने उसको पॉसिबल को इम्पॉसिबल कह दिया, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे चेंज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज करने के लिए एक बहुत आसान सा काम करना है। मान लीजिए आपका कोई भी ड्रीम है, कोई भी इमेजिनेशन है या कुछ भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसको एक पेपर पे लिख दें। उसको एक पेपर पर लिखकर अपनी वॉल पर चिपका दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, सबसे पहले आपको ये महसूस हो जाएगा कि मुझे अचीव क्या करना है और उस चीज़ के अचीवमेंट के लिए मुझे मेहनत, मुझे हार्ड वर्क किस लेवल पे करना है। तो वो चीज़ें जब आपको विजिबल होती जाएगी तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके आसपास रोटेट होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी आपको ये कहना शुरू हो जाएगी कि अगर आपको वो चीज़ें अचीव करनी है तो आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है, हम लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे सामने नहीं होती, हम भूल जाते हैं और धीरे धीरे वो दूर हो जाती है। लिखने से क्या होगा? लिखने से ये होता है कि नाइट में आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आपको दिख जाएगा। आप मॉर्निंग में जैसे ही उठेंगे आपको पता चलेगा कि आपका विज़न क्या था और वो विज़न आप पे एक इम्पैक्ट डालता जाएगा। आप हमेशा उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आप कभी ऑफिस में हैं, खाली बैठे हैं, तो वही वॉल, वही चिपका हुआ कागज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जब वो विज़न या जो वो हम कागज जो हमने लगाया है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा अचीवमेंट्स है, जो हमारा इमेजिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, जो उन्हीं पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिस पॉजिटिव एनर्जी को पाकर हम ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है लाइफ में। पहले लोग ये भी सोचते थे कि एरोप्लेन इम्पॉसिबल चीज़ है, किसी को कॉल कर देना एक जगह बैठ के वो भी इम्पॉसिबल है, लेकिन आज सब चीज़ें पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट्स अप टू अस कि हम क्या सोचते हैं, हम उसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, हम कितना अपने माइंड को ब्रॉड करते हैं, अपनी इमेजिनेशंस की पावर को बढ़ाते हैं और हमेशा उसको पॉसिबल वे में देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल कहना और इम्पॉसिबल के साथ जीना आसान है,
लेकिन पॉसिबल करने के लिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो कभी भी पीछे मत हटिए, हार्ड वर्क करते रहें और इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज करिए। और मेरा तो यह कहना है कि इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से ही रिमूव कर दें, ताकि हमें इम्पॉसिबल कभी दिखाई नहीं दे। एवरीथिंग इज पॉसिबल।